मूविंग एवरेज क्या होता है? मूविंग एवरेज की संपूर्ण जानकारी। आज से करीब 100 साल पहले दो लोग, जिनका नाम जॉन मैगी और रॉबर्ट एडवर्ड था, दोनों मूविंग एवरेज पर रिसर्च कर रहे थे। वे दोनों टेक्निकल एनालिसिस के पायनियर के साथ ही लेखक भी थे। जब उन्होंने मूविंग एवरेज को चार्ट पर डाला तो उन्हें लगा कि जैसे उन्हें खजाने की चाबी मिल गई है। उन्हें लगा कि अब उनके ऊपर पैसा बरसेगा। जब जब प्राइस एवरेज से ऊपर जाएगा वे शेयर खरीद लेंगे और जब प्राइस एवरेज से नीचे जाएगा तो शेयर बेच देंगे। इस तरह वह बहुत अमीर बन जाएंगे। तो चलिए जानते हैं मूविंग एवरेज क्या होता है। मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। मूविंग एवरेज क्या है? मूविंग एवरेज एक स्टॉक इंडिकेटर है जो टेक्निकल एनालिसिस में उपयोग किया जाता है। यह एक ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर है जिसका उपयोग इन्वेस्टर और ट्रेडर सिक्योरिटी के ट्रेंड की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए करते हैं। इसके द्वारा स्टॉक्स के एवरेज प्राइस का डाटा लगातार अपडेट होता रहता है। बढ़ता हुआ एवरेज प्राइस मूविंग एवरेज स्टॉक के अपर ट्रेंड को दर्शाता है और घटता हुआ एवरेज प्राइस स्टॉक के डाउन ट्रेंड को दर्शाता है। मूविंग एवरेज सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला इंडिकेटर है। स्टॉक प्राइस के उतार चढ़ाव के बीच यह इनको सुचारू रूप में दिखता है जिससे मार्केट ट्रेंड का सही पता चलता है। इसके द्वारा आप शेयर के मोमेंटम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के द्वारा स्टॉक में मोमेंटम का पता लगा सकते हैं। जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 15 डे, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज 50 डे से ज्यादा होता है तो शेयर में अपवर्ड ट्रेंड होता है। जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से कम होता है तब शेयर डाउन ट्रेंड में होता है। टेक्निकल एनालिसिस क्या है और यह कैसे काम करता है? एमए का उपयोग करके आप ये जान सकते हैं कि आपको ट्रेड में कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है। इसके द्वारा आप डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जान सकते हैं। मूविंग एवरेज का आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। मूविंग एवरेज को यूज आसान है, लेकिन कितने दिन के मूविंग एवरेज का यूज करना है ये आप पर निर्भर करता है। आपको उतने ही दिन के का यूज करना चाहिए जो आप पर फिट बैठता हो। मूविंग एवरेज को कैसे कैलकुलेट करें? किसी भी शेयर का मूविंग एवरेज निकलने के लिए शेयर के जितने दिन का मूविंग एवरेज निकलना है उतने दिन के क्लोजिंग प्राइस को जोड़कर उतने ही दिन से डिवाइड भाग किया जाता है। इसमें जो आंसर आता है वही मूविंग एवरेज होता है। इस तरह आप जितने दिन का मूविंग एवरेज निकलना चाहे निकाल सकते हैं। मूविंग एवरेज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। 1. सिंपल मूविंग एवरेज। 2. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 1. सिंपल मूविंग एवरेज SMA। सिंपल मूविंग एवरेज यह मूविंग एवरेज का सबसे साधारण प्रकार है। जितने दिन का SMA निकलना होता है उतने ही दिन की क्लोजिंग प्राइस को जोड़कर उतने से ही डिवाइड कर देते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं, यदि आप किसी शेयर का 5 दिन का SMA चाहते हैं तो आप उस शेयर के 5 दिन के क्लोजिंग प्राइस को जोड़कर 5 से डिवाइड कर दीजिए। उस शेयर का 5 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज SMA निकल आएगा। आप चाहे जितने दिन का SMA निकाल सकते हैं, 5, 10, 15, 20 इत्यादि। इसके द्वारा स्टॉक प्राइस की डायरेक्शन जान सकते हैं कि स्टॉक अपर ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में या एक रेंज में फंसा हुआ है। शॉर्ट टर्म एवरेज में जल्दी बदलाव दिख जाता है, जबकि लॉन्ग टर्म एवरेज में बदलाव धीरे धीरे दिखाई देता है। बहुत से ट्रेडर्स जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म प्राइस को ऊपर से क्रॉस करता है उसे अपर ट्रेंड की शुरुआत का सिग्नल मानते हैं। शॉर्ट टर्म एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर क्रिया करता है और वहां से पुल बैक करता है। टाइम पीरियड की गिनती के दौरान सपोर्ट लेवल मजबूत और महत्वपूर्ण होते हैं। SMA में प्रॉब्लम ये कि यह छोटे उतार चढ़ाव को नहीं बताता, यह आपको फॉल्स सिग्नल दे सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है, इन्हें चार्ट पर कैसे यूज करें? 2. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी सिंपल मूविंग एवरेज के ही समान है, किंतु इसमें नए डाटा का ज्यादा महत्व होता है। यानी कि सबसे लास्ट के दिन के क्लोजिंग प्राइस के सबसे ज्यादा अंक होते हैं और उससे पहले दिन के क्लोजिंग प्राइस के लास्ट दिन से थोड़े कम अंक होते हैं। इसी तरह पिछले दिनों के क्लोजिंग प्राइस के अंक क्रम से कम होते जाते हैं। उसमें सबसे पहले दिन के क्लोजिंग प्राइस के सबसे कम अंक माने जाते हैं। साथ ही EMA में अचानक आने वाले स्पाइक को भी हटा दिया जाता है। जितने भी दिन का EMA निकलना होता है उतने दिनों के मूविंग एवरेज को जोड़कर उतने ही दिनों से डिवाइड भाग कर दिया जाता है। इस तरह आप जितने दिनों का चाहे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इसे मैनुअली निकलने की कोई जरूरत नहीं है। प्रत्येक टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर पर इसे निकालने का टूल होता है। 12 दिन और 26 दिन का EMA शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यह मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज SMA की तुलना में ज्यादा जल्दी रिएक्ट करता है। इसका उपयोग सामान्यतः मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डिवर्जेंस MACD और द परसेंटेज प्राइस ऑसिलेटर के उपयोग के दौरान होता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखने के लिए सामान्यतः इसके 50 और 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का उपयोग होता है। यदि आप 5 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को निकाल कर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेडर्स रिसेंटली क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, बजाय इसके कि उन्होंने पिछले हफ्ते क्या किया। SMA vs EMA दोनों में कौन बेहतर है? EMA यदि आप चाहते हैं कि मूविंग एवरेज जल्दी आने वाले प्राइस एक्शन को बताए तो EMA बेहतर है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से आप ट्रेंड को जल्दी पकड़ सकते हैं और इससे आपके हाई प्रॉफिट प्राप्त करने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप अपने ट्रेड पर ट्रेंड के साथ ज्यादा राइड कर सकते हैं। किंतु इससे आप फेक आउट में भी फंस सकते हैं, क्योंकि EMA प्राइस के साथ जल्दी प्रतिक्रिया देता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ट्रेंड आ रहा है, किंतु ये केवल प्राइस में स्पाइक हो सकता है और प्राइस वापस अपने पुराने दायरे में जा सकते हैं। SMA ये EMA का बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि यह प्राइस एक्शन के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है। इसलिए लॉन्ग टर्म SMA का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। SMA लॉन्ग टर्म में अच्छा काम करता है।
यह आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड को सही बता सकता है। सिंपल मूविंग एवरेज आपको फेक आउट से बचा सकता है। बहुत से ट्रेडर्स अलग अलग मूविंग एवरेज को देखते हैं दोनों साइड की स्टोरी को समझने के लिए। वे लॉन्ग टर्म मा का उपयोग ओवरऑल ट्रेंड जानने के लिए करते हैं और EMA का प्रयोग शेयर को सही प्राइस पर खरीदने और बेचने के लिए। यदि आप इंग्लिश जानते हैं तो आप इस मार्केट टाइमिंग विद मूविंग एवरेजेस बुक को पढ़कर मूविंग एवरेज के मास्टर बन सकते हैं। मूविंग एवरेज का प्रयोग, शेयर का एवरेज प्राइस शेयर के प्राइस के साथ साथ बदलता रहता है, इसलिए इसे मूविंग एवरेज कहा जाता है। जब शेयर का प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर होता है तो इसका मतलब शेयर अपर ट्रेंड में है। यदि शेयर का प्राइस माह से नीचे है तो इसका मतलब शेयर डाउन ट्रेंड में है। कभी कभी शेयर का प्राइस किसी न्यूज की वजह से ऊपर की तरफ जाता है, तब ट्रेडर्स सोचते हैं कि शेयर को खरीदने का सही समय है, लेकिन जैसे ही न्यूज पुरानी हो जाती है प्राइस वापस नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से शेयर ट्रेडर्स को भारी नुकसान हो जाता है। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जब आता है तब फास्टर मूविंग एवरेज शॉर्ट पीरियड मा और स्लोअर मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मा एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। स्टॉक्स को तब सेल करना चाहिए जब 5 दिन का SMA 200 दिन के SMA को नीचे से क्रॉस करे। इसी तरह स्टॉक्स को तब बाय करना चाहिए जब 50 दिन का SMA ऊपर से क्रॉस करे। MA क्रॉसओवर स्ट्रेटजी स्टॉक्स को खरीदने और बेचने दोनों के लिए सबसे पॉपुलर स्ट्रेटजी है। MA सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी हाईलाइट करते हैं, साथ ही इनके द्वारा भविष्य में शेयर प्राइस किधर जाएंगे ये भी अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन वह बिल्कुल सही होंगे यह नहीं कहा जा सकता है। मूविंग एवरेज पुराने डाटा के आधार पर निकला जाता है जो एक निश्चित अवधि के मूविंग एवरेज को दर्शाता है। किसी भी अपर ट्रेंड में फास्टर मूविंग एवरेज स्लोअर मूविंग से ऊपर होना चाहिए, उदाहरण 10 दिन का माह 30 दिन के माह से ऊपर होना चाहिए। डाउन ट्रेंड के समय स्लोअर मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म फास्टर मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म MA से ऊपर होना चाहिए। इस आर्टिकल में आपने शेयर के औसत प्राइस मूविंग एवरेज को जाना, साथ ही सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में भी जाना। उम्मीद है आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा। अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया हो तो इसे सोशल मीडिया पर भी शेयर करें। शेयर मार्केट के बारे में ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस साइट को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में शेयर मार्केट से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।